तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही आपको शिक्षक संबंधी खबरें मिल जाती हैं, और आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आप सबसे पहले जुड़ जाइए चैनल से, ताकि जो है आप सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग फटाफट समाचार पे बात करते हैं। तो एक अच्छी खबर आपके लिए मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि ऑफलाइन सर आप नहीं आ रहे हैं, तो अब कटरा ब्रांच में वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल एकेडमिक सामने ऑफलाइन ब्रांच भी आ गई है। जो बच्चों को ऑफलाइन किसी भी कोर्स के लिए करना, तो वो ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि कल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया कि सर क्या होगा आने वाले वैकेंसी में। तो एक कल खबर आई थी, आज भी खबर आई है। कल की भी खबर थी और आज की भी खबर थी कि राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती अर्हता समान करने की तैयारी चल रही है। कल भी हमने बताया था, अब ये आज का समाचार पुनः है। अब इसमें क्या क्या विसंगतियां आएंगी, इसके करने से कितने बच्चे बाहर होंगे, किसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या ये अच्छा है कि नहीं है, सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों चीजें पे कि अगर इनके राजकीय वह एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की तैयारी से क्या लाभ होगा कि हानि होगा, हम सब पे चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। फिर और भी समाचार पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपको पता है कि लोक सेवा आयोग एक आता है आपका लोक सेवा आयोग, एक आपका है नया शिक्षा संयोजन भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक, ये आपकी दो संस्थानें हैं। तो गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक, तो लोक सेवा आयोग से पता है आपका एलटी और जीआईसी आता है, सबको पता है। और इससे आपका टीजीटी और पीजीटी, इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर इसका भी आता है, और इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर आता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका आता है। फिलहाल एलटी जीआईसी की बात चल रही है। आपको पता होगा, सबको पता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक विभाग में, कि लोक सेवा आयोग की जो अर्हताएं होती हैं, जो माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन आयोग, जो अब नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बन गया है, इसकी जो अर्हताएं होती हैं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चा जो इसके लिए काबिल हो जाता है और कुछ बच्चा इसके लिए योग्य होता है। तो दोनों में क्या होता है कि ऐसी अर्हताएं रखी गई हैं कि बहुत सारे बच्चे दोनों एक साथ नहीं दे पाते। जैसे मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूं आपके सामने, कि जैसे एलटी में आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, हिंदी के शिक्षक बनने के लिए आपको 12 में संस्कृत होना अनिवार्य है, 12 में संस्कृत का होना अनिवार्य है। ठीक, एक नियम यहां लग गया। यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है आपके टीजीटी पीजीटी में कि 12 में आपका संस्कृत हो। ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ऐसे हिंदी के अलावा कला हो गया। जिससे कला में क्या होता है, अगर आप टीजीटी में जाएंगे तो कला में जो है प्राविधिक कला एक कोर्स होता है, प्राविधिकी कला एक कोर्स होता है जो कि 12 में किया जाता है। उस और आपने बीए किया हुआ है, उसके आधार पे आप कला के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही आप एलटी में प्रवेश करते हैं, एलटी में ललित कला होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि ये दोनों में अलग अलग कर देते हैं। ठीक, इसके कुछ मैं बता रहा हूं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो एज है, जो एक उम्र का सीमा है, इसमें एक उम्र निर्धारित होता है लोक सेवा आयोग में, कितने साल तक ही अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें एज को लेके कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपका एज इससे अधिक ही है। ठीक, तो तमाम चीजें लेके हैं। विषय कॉम्बिनेशन को लेके भी बड़ा इसमें अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एडेड विद्यालय हो या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में न फंसे। तो जो करने का एक रीजन है, विवाद ना हो। आपको पता है कितनी सारी वैकेंसियां कोर्ट में लटक जाती हैं। ठीक है, लंबा इंतजार करना पड़ता है। अहर्ता का विवाद देखिए, इसमें 6 साल से चला रहा है अहर्ता का विवाद जो है, जिसके वजह से एलटी वैकेंसी 2018 से नहीं आई है साथियों, सबको पता है। ठीक, तो यहाँ पर अब जब एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह आएगी
जो मुझे लगती है कि समस्या क्या आएगी, समस्या यह आएगी आपकी कि आपको पता है कि अगर दोनों को एक किया जाएगा तो इसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तत्काल तो होगा नहीं। अब आप सोचिए केवल अहर्ता समाप्त करने के लिए, केवल एलटी में अहर्ता समाप्त करने के लिए 2018 से 2025-24 आखिरी लग गया, 2024 समाप्त होने वाला है। केवल अहर्ता समाप्त करने के लिए, अहर्ता और विवाद समाप्त करने के लिए इतना लंबा इनको समय लग गया। तो आप खुद सोचिए कि अगर दोनों को एक किया जाएगा, हिंदी कला समेत कई विषयों की अहर्ताओं की विसंगतियां होंगी दूर, ठीक है, कोर्स एक जैसा पर अहर्ता अलग अलग होने से विवाद में फंसती है फर्तियां। तो क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है कि हाँ ये करा, इतना जल्दी पॉसिबल है कि ये 3 से 4 महीने में जो है ये जो शिक्षक अहर्ता एक करने की है ये हो जाएगा? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे सर, कॉम्बिनेशन भी तो होना जरूरी होगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए एक चीज हिमा समझना, एक चीज यहाँ बात समझने वाली क्या बात है, अगर राजकीय व एडेड, देखिए एल टी जी आई सी, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, एल टी जी आई सी इधर टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी जो अहर्ताएं एक होंगी ना देखिए अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर अहर्ताएं किसके अकॉर्डिंग एक होगी, अहर्ता इसके अकॉर्डिंग एक होगी कि जो टीजीटी में है उनके अकॉर्डिंग होगी? सीधी सी बात समझ लीजिए, अहर्ता जो है इसके अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? आपके एलटी और जीआईसी के अकॉर्डिंग अहर्ता आपकी होगी, ठीक। हाँ, उसमें जो है अब जो नई वैकेंसी आ रही है एलटी की, उसमें संस्कृत का प्रावधान इंटर से हटा दिया जाएगा, ठीक। संस्कृत में जो प्रावधान था, संस्कृत का प्रावधान की इंटर में संस्कृत होना चाहिए, वह आपको हटा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो विसंगतियां थी दूर करके ही यह आपकी एलटी वैकेंसी आएगी। इसलिए बहुत बच्चे जो बीएड कर लेते थे, बीएड कर लेते थे, लेकिन उनका इंटर में संस्कृत नहीं होता था, उसकी वजह से वो एलटी के शिक्षक नहीं बन सकते थे। इस चीज से वह दूर हो जाएंगे, वह भी एलटी के शिक्षक बन जाएंगे। ये उनको खुशखबरी, उनके लिए खुशखबरी रहने वाली है, ठीक। एलटी में अब इंटर में जो आपका संस्कृत वाला मामला था वो, इसके अलावा जो और भी विषय थे जिसकी वजह से बहुत बच्चे जो है एलटी का फॉर्म नहीं भर पाते थे, इसमें तो हो जाता, टीजीटी पीजीटी के तो फॉर्म भर लेते थे, लेकिन एलटी में नहीं हो पाते थे, ठीक। उसके बाद जो है, हाँ, तो यहाँ पे एलटी और जीआईसी, यहाँ पर अगर टीजीटी पीजीटी अगर एलटी के तर्ज पे हुआ, अगर एलटी के तर्ज पे हुआ तो सबको पता है मेरे प्यारे साथियों कि एलटी का जो प्रावधान पेपर का है, एलटी का अभी टीजीटी में क्या है 125 प्रश्न आते हैं, केवल विषय आते हैं, सबको पता है। तो 2022 का जो पेपर ये आखिरी पैटर्न रहने वाला है, 125 का आखिरी पैटर्न रहने वाला है। नमस्ते, स्वागत है, ठीक। तो आखिरी पैटर्न रहने वाला है टीजीटी पीजीटी का 125 प्रश्न का, जो अभी तक केवल आप आसानी से अपने विषय पे पारंगत थे, पेपर देके चले आते थे। अब चूंकि अहर्ताएं एक कर दी जाएंगी, समान करने की तैयारी कर दी जाएगी, तो सीधी सी बात है कि सिलेबस में भी बदलाव होगा। सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं? एलटी के तर्ज पे, एलटी, अब एलटी में क्या है आपका? जीएस है, एलटी में क्या है? जीएस है। तो जो नई वैकेंसी 2025 की होगी, 2025 जो टीजीटी पीजीटी होगी, टीजीटी पीजीटी हो सकता है वह एलटी के तर्ज पे जीएस के साथ आए। अब आपको हो सकता है जीएस भी पढ़ना पड़े, जीएस भी आपको पढ़ना पड़े। सर हमारे पास तो बीए में ड्राइंग पेंटिंग और 12 ड्राइंग है, और बीएड में ड्राइंग होना जरूरी है क्या? नहीं, बीएड से कोई मतलब नहीं है, बीएड एक कोर्स है। देखो हिमा, बीएड से कोई मतलब नहीं, बीएड आपकी एक डिग्री है जो कि आपको टीजीटी का शिक्षक बनाने के लिए माना जाता है। जैसे मेरा भाई हिंदी संस्कृत मैं विषय कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी से रहा है, ठीक, लेकिन बीएड एक डिग्री है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका कला में है तो क्या बोलते हैं आर्ट ना, क्या बोलते हैं हमें, थोड़ा ड्राइंग, तो भी बिल्कुल हिमा आप दे सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करें। गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है, एक बार पुनः चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट। यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर दो तीन चीजें समझी हैं, दो तीन समझी हैं कि अगर ये अहर्ता लाएंगे तो क्या ये 2025 में ला पाएंगे? कारण क्या है, आपको खुद पता है कि एलटीजीआईसी में अहर्ता समाप्त करने के लिए इतने साल लगा दिए। अब दोनों को एक करके एक अहर्ता बनाएंगे, एक नियम कानून, एक एज होगा, एक सिलेबस होगा, सब कुछ होगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन टाइम पे हो पाएगा नहीं पाएगा ये बड़ी बात है, टाइम पे हो पाएगा कि नहीं पाएगा ये बड़ी बात है, ठीक है। एलटी कब? एलटी का देखिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर, पूरी प्रबल संभावना है कि लोक सेवा आयोग 15 जनवरी के बाद कैलेंडर जारी करने का पूरे मूड में है। जो अब लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में ही यह तय हो पाएगा कि आपका एलटी और जीआईसी है कि नहीं है। इस बार पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आपका एलटी और जीआईसी इस बार रहेगा। पीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए सर,
अभी देखो वंदना, अभी तक जो है ये देखिए, थोड़ा सा देखिए, पीजीटी जो है अभी, पीजीटी चाहे आपका पीजीटी हो चाहे आपका जीआईसी प्रवक्ता हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, दोनों में बीएड अभी तक नहीं था। अभी तक बीएड यहाँ भी नहीं था, अब बीएड आपका यहाँ भी नहीं था। ठीक है, दोनों जगह अभी तक बीएड नहीं था, लेकिन आने वाले समय में बीएड लागू किया जा सकता है। आने वाले समय में बीएड लागू किया जा सकता है, जो नए वैकेंसी में हो सकते हैं, चांस हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस हैं कि बीएड भी लागू कर दिया जाए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, आप बिहार चले जाइए, बिहार शिक्षक में चले जाइए, एमपी में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, अगर आप पीजीटी दे रहे हैं वहां पे बीएड अनिवार्य है। ठीक है, बीएड अनिवार्य है। ठीक, कहीं भी चले जाइए, केवल आप उत्तर प्रदेश को देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में न तो आपको पीजीटी में अभी तक बीएड मांगता था, न तो जीआईसी प्रवक्ता में अभी तक बीएड मांगता था। ठीक है, तो नए संशोधन हुए हैं, तो नए संशोधन के साथ में भी संभावना जाहिर की जा रही है इस बार पीजीटी में और आपका जीआईसी प्रवक्ता में भी बीएड लागू कर दिया जाए। ठीक, ये संभावना, हाँ संभावना बताई जा रही है। क्योंकि एमआरएस में सर, क्योंकि एमआरएस में सर साइंस वालों को लिए जेबीसी मांगते हैं। हाँ, तो साइंस के लिए कुछ अलग होगा ना, साइंस के लिए नियम अलग होगा। अब मैं अमित एमआरएस का मैं देख लूंगा, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं आज एमआरएस का अलग से वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे आप के अलावा और भी लोगों की जो समस्या है उनको भी जवाब मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अभी जो नया नियमावली है, हो सकता है आपका बीएड लागू हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं कि आपको पता है बिहार, एमपी, राजस्थान, हर एक स्टेट में आपका बीएड में जो है पीजीटी के लिए आपका बीएड होना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर अब जो है टीजीटी बनना कठिन हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी में अगर आप तैयारी करेंगे अगली बार से, में भी आपका जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ सकता है, सिलेबस में बदलाव हो सकता है। ठीक है, एलटी में वैसा तो नहीं है, नहीं एलटी में ऐसा नहीं है, एलटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये आपकी महत्वपूर्ण खबर थी जिसके मैंने बता दिया है कि राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती अर्हता समान करने की तैयारी की जा रही है। अब हो जाएगा अगर, तो दोनों में अर्हताएं समान समान हो जाएंगी। एज हो सकता है, अभी देखिए देखिए कहाँ कहाँ गड़बड़ी होगी। अभी तक जो टीजीटी की जो उम्र थी, एज थी वो ज्यादा थी। अगर लोक सेवा के तर्ज पे हुआ तो एज में कमी आ जाएगी। इसका मतलब जो 40 प्लस बच्चे हैं वो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर एलटी के हिसाब से किया, तो एलटी के हिसाब से अगर करेगा तो चीजें ना टीजीटी पीजीटी में ज्यादा प्रभावी होंगी। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या आ जाएगी, वो हो सकता है बाहर हो जाए, क्योंकि मान लीजिए अभी एज है 45 साल तक देख ले रहे हैं। अब एक लोक सेवा आयोग का अपना एक मतलब एक एज लिमिटेशन होता है फॉर्म भरने का, इसलिए लोक सेवा आयोग की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी बदलाव होगा वह लोक सेवा आयोग करें, क्योंकि लोक सेवा आयोग इतनी बड़ी संस्था है, आप खुद सोच रहे हैं इतनी बड़ी संस्था है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है सब चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, रितिका स्वागत है आपका। ठीक, चलिए और खबर देखते हैं। इसके साथ साथ आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डीएलएड के लेके आप लोग बहुत परेशान थे, सर डीएलएड का फॉर्म कब तक होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, इसके लिए बहुत परेशान थे, तो यहाँ पर जो है एक सेकेंड, ठीक, हाँ, यहां पर हम बात करेंगे संस्थान विकल्प भरने की तिथि जो है आपका ये दे दिया गया है, ये रैंक दे दिया गया है। 3 जनवरी से आपका संस्थान प्रकाशित आवंटन होने की तिथि दे दिया, 3 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। जो लोग डीएलएड के लिए फॉर्म भरे थे उनका जो है आ गया है काउंसलिंग कैसे कैसे होगा, 3 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी, ये सब रैंक के हिसाब से रखा गया। किस रैंक पे, जो जब से हाईएस्ट रैंक वाले होंगे उनको 3 जनवरी को बुलाया, जिनका रैंक 1 से लेके 20,000 तक है। जिन भी भाइयों का रैंक 1 से लेके 20,000 तक है उनको 3 जनवरी को बुलाया गया है। जिनका रैंक 20,000 से 1 लाख तक है उनको 9 जनवरी को बुलाया गया है। जिनका 1 लाख बैंक रैंक 1 लाख से लेकर के 2,40,000 तक है उनका 15 जनवरी तक रखा गया है। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। शिक्षक प्राथमिक विद्यालय बनने के लिए डीएलएड का कोर्स होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, और एक बड़ी चीज है कि आरओ और एआरओ को मुद्दे को लेके बच्चे बड़ा परेशान है। आरओ और एआरओ का मुद्दा उठाया, देंगे ज्ञापन, कब देंगे भैया। प्रतियोगी छात्रों की बैठक में उठे आरओ और एआरओ बिहार आंदोलन से जुड़े मुद्दे, 2 जनवरी को आयोग को सौंपेंगे ज्ञापन। बिहार के छात्रों को समर्थन में आज निकालेंगे कैंडल मार्च। तो आरओ और एआरओ का डेट नहीं आया, सबको पता है, इसके लिए बच्चे बड़ा परेशान है कि डेट आ जाता। यूजीसी नेट आपको पता है कि 3 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है
और 3 जनवरी के होने वाले परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आप लोग जो यूजीसी नेट का फॉर्म भरे हुए हैं 3 जनवरी को जिसका पेपर है, ठीक है। सुबह सर मेरा सब्जेक्ट में जूलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी था, क्या दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ बता सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। बीएड है आपका, बीएड भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए आवेदन लेने अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। तो आपका यूजीसी नेट के लिए जो आ गया है, क्या आ गया है आपका? आपका आ गया है 3 जनवरी से जिसका पेपर होगा, एडमिट कार्ड होगा। 3 जनवरी से 16 जनवरी तक पेपर होगा। 16 जनवरी तक यूजीसी नेट का पेपर होगा, यूजीसी नेट का पेपर होगा। हाँ, हिंदी से संबंधित जिनको कोई जानकारी चाहिए हमसे पूछ लेगा, हिंदी से जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो हमसे पूछ लेंगे, ठीक। यहाँ पर यूजीसी अब देगा पीएचडी थीसिस एक्सीलेंस अवार्ड। देखो यूजीसी लगातार बदलाव कर रहा है, गुणवत्ता में, गुणवत्ता को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा है, शोध में गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास है। 10 शोधार्थी होंगे सम्मानित, ठीक है। अब यहाँ पर यूजीसी लगातार काम कर रहा है कि अब आपको एक्सीलेंट अवार्ड भी मिलेगा, एक से निबंधन, ठीक। साल दर साल शोध में करीब 10% हो रही बढ़ोतरी, लगातार देखिए शोध वालों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, ठीक। ये थोड़ा सा देख रही दुखद, मुझे तो बड़ा खराब लगा बच्चों के साथ। हाँ हाँ, तब ठीक है, बीएड है तब ठीक है, ठीक। ये देखिए ये बड़ा मतलब अब क्या कहते हैं, ये छात्र हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई उपद्रवी नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है, ये केवल अपनी मांग कर रहे हैं। मांग इतनी है कि आपको पता है कि बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था, एक जगह सेंटर रद्द हो गया था, एक जगह जो है सेंटर रद्द हो गया था, बिहार बीपीएससी का रद्द हो गया था, उस सेंटर में पुनः पेपर कराया जाएगा। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि पूरा पेपर कराया जाए, पेपर जब एक जगह आउट हुआ है तो क्यों उनका अकेले किया जाएगा, सबका पेपर आउट कराया जाए। पेपर पूरी तरह से आउट है, तो लगातार 4-5 दिन से चल रहा है और लाठी चार्ज, मतलब मुझे ये दुख लगा बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है। ये तैयार मतलब देखिए ये कल को अधिकारी बनेंगे, कल को ये अधिकारी बनेंगे, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं ना, कल अधिकारी बनेंगे। अब ऐसे इनके ऊपर देख रहे हैं, बिटिया है बेचारी, और वहां बिहार का सीन है पटना का, 17वीं बीपीएससी पीटी को रद्द कराने के लिए गांधी मैदान में छात्र संसद के बाद हजारों अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास मार्च के लिए निकले। अभ्यर्थियों की एक मांग थी कि री एग्जाम, मांग क्या है? री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, ठीक है। पीजीटी के लिए बीएड चाहिए, अभी तो नहीं था, नई वैकेंसी जब आएगी, जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें सारे नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे कि बीएड चाहिए नहीं चाहिए। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बीएड आपका लागू हो जाएगा, ठीक है। 4 जनवरी को बैठक है, ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को आयोग में बैठक है, आयोग में बैठक है, आयोग में बैठक है 4 जनवरी को, ठीक। इसमें बड़ा फैसला आपका आने वाला है। तो ये आपका लाठीचार्ज, ठीक है। अब देखते हैं, बिना मान्यता बीएड एमएड की डिग्री बांट रहे संस्थान, तो आप लोग भी सचेत हो जाइए। बहुत जगह से ऐसे फर्जी अगर डिग्री ले रहे होंगे, बाद में नौकरी भी चली जाएगी, जेल भी जाएंगे। तो ऐसे संस्थानों से दूर रहें जहां पर आपको ये नहीं पता है कि यह संस्थान वेरीफाइड है कि नहीं है, केवल बीएड और एमएड करते चले जा रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं ले रहे हैं। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र में खलबली, प्रयागराज के 3 कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश देख रहे हैं। आपका राज्य विश्वविद्यालय से संबंध 5 कॉलेजों से एनसीईटी से बिना मान्यता मिले मनमाने तरीके से बीएड, डीएलएड और एमएड की डिग्री बांट रहे हैं। पता लगा आप भी इसमें शामिल हो तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए भैया सोच समझ के डिग्री बांटी जा रही फर्जी वाले तरीके से, ठीक। हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, विश्व चुनाव देखिए, बिहार बिहार में बहार है, बिहार में क्या है? बहार है नौकरी को लेकर के। बिहार बिहार में देखिए चुनाव को पहले हर जगह आपका मतलब राजनीतिक मुद्दा उठे, लेकिन बिहार में एक ऐसा है कि जहां पे चुनाव है नवंबर में, लेकिन लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, इनका बयान नौकरी को लेके आ रहा है। ये अच्छा लगा कि कम से कम ये लोग चाहे जैसी बातें करते हों, लेकिन जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सोच रहे हैं कि विश्व चुनाव के पहले 12 लाख को मिलेगी नौकरी। सम्राट ये जो है आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये मैदान में रहेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा 2025 के चुनाव 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसके बाद ही वोट मांगने आएंगे। मतलब ये ऐसे होना चाहिए, राजनेताओं को ऐसे होना चाहिए भाई, नौकरी की तर्ज, काम की तर्ज पे नौकरी मांगे। हाँ, मैंने नौकरी दी है तब मुझे आप वोट दीजिए। ये जिस दिन अगर सब लोग इस चीज को समझेंगे तो समझ लीजिए बेरोजगारी का दर काफी कम हो जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिल्कुल दे सकते हैं सुभाष, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया ना।
उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा गया है, चलो ठीक है, इनका ही मानना है, सपना उन्होंने देखा है। मेन मुद्दा क्या है कि विश्व चुनाव के पहले जो है आपकी 12 लाख नौकरियां देंगे, ये मेन मुद्दा है। चुनाव में 47 तक रहे, 50 तक रहे, भगवान कृपा रहे, नौकरी देते रहे और भी चीजें करते रहे, तो यही रहे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि आपका टीआरई 4 के लिए, टीआरई 4 के लिए बात करेंगे। टीआरई 4 में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी आएगी, सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक, सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी आएगी टीआरई 4, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टीआरई 4 में सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी आने वाली है। यहाँ पर आप लोग एक बार सचेत हो जाइए, और काफी सारे पद आएंगे, और फरवरी लास्ट में आपका टीआरई 4 आ जाएगा। फरवरी लास्ट तक में उम्मीद है कि आपका टीआरई 4 आ जाए, नहीं तो शुरुआती मार्च में, बहुत लेट होगा, शुरुआती मार्च में आपको यह देखने को मिल जाएगा। ठीक, टीआरई 4 के लिए तो आप लोग कृपया टीआरई 4 के लिए एकदम दमखम बांध लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि एक सीट आपका हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो हमारे द्वारा जो है लगातार टीआरई 3 की सफलता के बाद टीआरई 4 में हम आप लोग के लिए लग गए हैं। आरंभ बैच 2025 के लिए आप ही के लिए है, नौकरी लेकर रहेंगे, इसका थीम है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेलीग्राम चैटिंग ग्रुप, और मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश है। इसके साथ साथ आपका पीडीएफ नोट्स है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, रिवीजन क्लासेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं। सुविधाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखी जा रही है। और टेस्ट सीरीज, देखिए सबसे बड़ी चीज़ का टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके सिलेक्शन में, टेस्ट सीरीज। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन 2 प्रकार के हैं, 6 मंथ का भी है और 12 मंथ का भी है। अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, प्रयागराज में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन जो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक सामने ये हमारा संस्था है। और ऑनलाइन तो आपसे हम जुड़े ही हुए हैं। आप अगर चाहते हैं एक सीट आपकी मजबूत हो जाए बीपीएससी टीआरई 4 में, या टीजीटी पीजीटी में, या राजस्थान में, हर एक कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, वैकेंसी से पहले देखो सुभाष, वैकेंसी से पहले एस्टेट होगा, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनको ज्ञापन भी दिया गया है कि आप जो है एस्टेट करा लीजिए जनवरी में, उसके बाद जो है एस्टेट कराने के बाद जो है तब आप टीआरई 4 लीजिए, क्योंकि एस्टेट टीआरई 3 में इतना ज़्यादा पद खाली हो गया है कि लगभग समझ लीजिए कि आपका 25% रिजल्ट कम गया है, 25% रिजल्ट कम गया है। अब आप सोचिए कि लगभग 35,000 में आकलन बता दूं, 35,000 लगभग इतने पद रिक्त चले गए हैं। सोचिए, मतलब इतने पद रिक्त चले गए हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, यूपी श्रेया देखो, यूपी एलटी कब तक, तो यूपी एलटी जो है आपकी कैलेंडर जारी होगा जनवरी में, लास्ट जनवरी तक कैलेंडर जारी होगा। उसी कैलेंडर में आपको जो लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी करता है, उसी कैलेंडर में क्या बोलते हैं, पूरी संभावना है आपका एलटी और जीआईसी प्रवक्ता भी उस कैलेंडर में शामिल रहेगा। जनवरी तक में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा उस कैलेंडर में। ठीक, हाँ, तो हम लोग भी जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कैलेंडर जारी हो, उस कैलेंडर में एलटी और जीआईसी प्रवक्ता देखने को हमें मिल जाए। ठीक, ताकि आप लोग की जो इंतजार इतने साल से था वो समाप्त हो और एलटी या जीआईसी प्रवक्ता के एक शिक्षक बन सके। ठीक, तो फिलहाल में हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं। अगर आप बीपीएससी 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी 6 to 8, बीपीएससी 6 to 8 की बात, बीपीएससी आपका 6 to 8 हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी से, तो मेरी क्लास शाम 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे। तो आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी की आवश्यकता है। नंबर 96, 28, 95, 92 और 37, ये हमारा नंबर है। आप एक बार शाम को 5 बजे क्लास लीजिए, खुद का मूल्यांकन करिए कि सर हमारी कितनी तैयारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर टीआरई 4 में है वह 6 to 8 में है, क्योंकि केवल एक ही पेपर होता है जिसका सीटेट जिसका पास सीटेट की डिग्री है वह जो है सीधे फॉर्म भर सकता है। ठीक, चलिए फिलहाल में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपसे अवश्य मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। एलटी में सीटेट, एलटी में सीटेट नहीं मांगा जाता है, निश्चिंत रहिए, एलटी में सीटेट का प्रावधान नहीं है। ठीक।